आसान नहीं है एक आंगनवाड़ी का जीवन। आंगनवाड़ी नाम तो आप सभी ने सुना होगा। अगर आप एक आंगनवाड़ी वर्कर या फिर हेल्पर हैं तो आप इस वीडियो से अपने आप को रिलेट कर पाएंगी। आप इस वीडियो में अपने आप को देख पाएंगी। और अगर आपका आंगनवाड़ी से कोई नाता नहीं है तो आपको आज आंगनवाड़ी का सही मतलब समझ में आएगा। वैसे तो 5 अक्षरों का यह नाम देखने और सुनने में बहुत ही साधारण लगता है, किंतु इन 5 अक्षरों के नाम में सैकड़ों भावनाएं छिपी हुई हैं। अगर एक लाइन में कहूँ तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर एक काम आंगनवाड़ी बहनों से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट जन्म से पहले भी आंगनवाड़ी बहनें बच्चा जब पेट में आता है तब से माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य और पोषण का ख्याल रखती हैं। असल में समाज की रीढ़ है आंगनवाड़ी, लेकिन शायद ही कोई आंगनवाड़ी बहनों को उनके काम के हिसाब से सम्मान देता होगा। न तो सरकार और न ही ये समाज। समाज को तो दिखता है कि आंगनवाड़ी वाले, आंगनवाड़ी की बहनें जो हैं हमेशा धरना ही करती रहती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन माताओं बहनों को आए दिन धरना क्यों करना पड़ता है? क्या किसी को गर्मी, धूप, बरसात, ठंड में सड़कों पर बैठना, धरना करना अच्छा लगता होगा? नहीं। तो फिर इनकी कुछ तो मजबूरी होगी जो ये लोग अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर सड़कों पर आ जाती हैं, प्रदर्शन करती हैं, धरना करती हैं, लाठियों की मार खाती हैं। इस दौर में सभी की ज़रूरतों को पूरा करने वाला अगर कोई है तो वो है पैसा। लेकिन इस महंगाई के समय में आपको क्या पता है कि आंगनवाड़ी बहनों को सरकार कितना पैसा देती है? जहां गैस सिलेंडर 1,000 रुपये हो चुका है, राशन और तमाम चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं, सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, तेल महंगे हो चुके हैं, उसके बावजूद आंगनवाड़ी बहनों को सरकार कितना देती है, क्या आपको पता है? आपको बता दें कि ये केंद्र सरकार आंगनवाड़ी बहनों को मात्र 4500 रुपये मानदेय के स्वरूप में देती है। कुछ लोगों को शायद ये पैसा ठीक लग रहा हो, लेकिन जरा उनसे पूछिए जो अपने अपने घरों को चलाती हैं। आप कहेंगे कि राज्य सरकारें भी तो कुछ पैसा इनको देती होंगी। जी हाँ, देती है ना। किसी राज्य में 500 रुपये, किसी राज्य में 1000, तो किसी राज्य में 1500, तो किसी राज्य में 3000 रुपये। दुख की बात तो यह है कि यह नमक के बराबर का मानदेय भी इन आंगनवाड़ी वर्करों को समय पर नहीं दिया जाता है। कहीं पर 2 महीने बाद, कहीं पर 4 महीने बाद, कहीं पर 6 महीने बाद, तो कहीं कहीं पर साल भर के बाद आंगनवाड़ी बहनों को उनका मानदेय नसीब होता है। सरकार वैसे तो कहने को उनको पार्ट टाइम वर्कर के रूप में मानती है, लेकिन काम कराना होता है तो इनसे फुल टाइम वर्कर से भी ज़्यादा काम लिया जाता है। कोई भी नया सर्वे होगा तो करने वाली आंगनवाड़ी, कोई भी नया काम होगा तो करने वाली आंगनवाड़ी, चुनाव में ड्यूटी तो आंगनवाड़ी, बीएलओ का कार्य तो आंगनवाड़ी, कोरोना की ड्यूटी तो आंगनवाड़ी, चुनाव अधिकारी के रूप में ड्यूटी तो आंगनवाड़ी, फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में ड्यूटी तो आंगनवाड़ी बहनें, विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में ड्यूटी तो आंगनवाड़ी बहनें, संचारी रोग की निगरानी आंगनवाड़ी, टीकाकरण आंगनवाड़ी, कुपोषण को भगाना हो तो आंगनवाड़ी, जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो तो आंगनवाड़ी, आधार कार्ड बनाना हो तो भी आंगनवाड़ी, घर घर जाकर टीएचआर का वितरण करना हो तो आंगनवाड़ी, बच्चों को पढ़ाना हो तो आंगनवाड़ी, केंद्रों में खाना बनाना हो तो आंगनवाड़ी, खाना खिलाना हो तो आंगनवाड़ी, पोषण रह पर कार्य हो तो आंगनवाड़ी, न जाने और भी कितने कार्य हैं आंगनवाड़ी बहनों को करने पड़ते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आंगनवाड़ी बहनें काम ही काम करती रहती हैं। और इस काम के बदले जब दाम देने की बात आती है तो सरकार भी पूछती है कि कौन है आंगनवाड़ी, ये काम ही क्या करती हैं। हमारी बाल विकास मंत्री तक कह चुकी हैं कि आंगनवाड़ी बहनें तो मात्र 1 घंटे ही कार्य करती हैं। ये बातें बोलते हुए माननीय मंत्री जी को शर्म भी नहीं आई होगी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जब आंगनवाड़ी बहनें आंदोलन करती हैं तो यही सरकारें पुलिस की लाठियां बरसाती हैं। यही पुलिस पानी की बौछारों से आंगनवाड़ी बहनों को भिगोने का कार्य करती है। जेल तक में आंगनवाड़ी बहनें डाल दी जाती हैं। रात रात भर आंगनवाड़ी बहनें बिना खाए बिना पिए सड़कों पर पड़ी रहती है। कोई पूछने वाला तक नहीं आता है, न तो सरकार की तरफ से न ही विभाग की तरफ से। सरकार ने इन्हें मुख्यतः कुपोषण को दूर करने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन दूसरों के बच्चों का कुपोषण दूर करती करती ये माताएं, ये बहनें और इनके परिवार के बच्चे खुद ही कुपोषित हो चुके हैं। ये कानून की लड़ाई भी लड़ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सब ने इनके हक में फैसले भी दिए हैं, लेकिन इन फैसलों को भी नहीं लागू किया जाता है। इन फैसलों को भी सरकारें नहीं मानती है। वैसे तो कहने को कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, उसको सरकारों को मानना ही पड़ता है।
लेकिन जब यही सुप्रीम कोर्ट आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी देने को लेकर फैसला देती है तो किसी भी राज्य सरकार के द्वारा लागू नहीं किया जाता है। जब यही सुप्रीम कोर्ट समान काम को लेकर समान वेतन देने की बात करता है तो ये चीज़ें आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर लागू नहीं की जाती है। जब यही सुप्रीम कोर्ट, यही हाई कोर्ट आंगनबाड़ी बहनों को किसी गैर विभागीय कार्यों में ड्यूटी लगाने से रोक की बात करता है तो भी सरकारें और विभाग नहीं मानती है। पूरी उम्र समाज की सेवा करने के बाद जब इनकी उम्र काम करने के लायक नहीं बचती है, यानी कि 60 से 65 वर्ष जब इनकी उम्र हो जाती है, उस वक्त इनको काम से निकाल दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है बिना ग्रेच्युटी और बिना पेंशन दिए। सरकार यह भी नहीं सोचती है कि ये आगे अपना जीवन यापन कैसे करेंगी, अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन कैसे चलाएंगी। और सरकार ने इनके नौकरी के दौरान इतना वेतन भी नहीं दिया होता है कि ये बैंकों में कुछ सेविंग कर पाए अपने भविष्य को लेकर। और इसी जीवन को जब बेहतर बनाने के लिए आंगनबाड़ी बहनें सरकारों से मांग करती हैं, आंदोलन करती हैं, तो सरकारें उनको पूरा नहीं करती हैं। ऐसी कौन सी मांग है जो सरकारें पूरा नहीं कर सकती हैं? क्या कोई गलत मांग आंगनबाड़ी बहनें कर रही हैं? क्या इस महंगाई के दौर में इन्हें 18 से 20 हज़ार रुपये का मानदेय सरकार नहीं दे सकती है? जहां सरकारी नौकरी करने वालों को 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1-1 लाख रुपए का वेतन मिलता है, जहां नेताओं को, मंत्रियों को लाखों का वेतन मिलता हो, क्या वहां पर आंगनबाड़ी बहनों को 18 से 20 हज़ार रुपये का मानदेय या फिर वेतन नहीं दिया जा सकता? रिटायर होने के बाद क्या इन्हें 4 से 5 लाख रुपए ग्रेच्युटी के रूप में नहीं दिया जा सकता? और आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी देने के संबंध में तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अपना फैसला दे चुकी है, तो क्या सरकारें इन फैसलों को लागू नहीं कर सकती हैं? क्या आंगनबाड़ी बहनों के आगे के जीवन के लिए उनको 5,000 रुपये, 7,000 रुपये का पेंशन नहीं दिया जा सकता? जो आंगनबाड़ी की महिलाएं अपना पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए, सरकार की सेवा के लिए लगा चुकी हैं, क्या उनके आगे के जीवन को जीने के लिए उनको 5,000 रुपये, 7,000 रुपये का पेंशन नहीं दिया जा सकता? क्या यह मांग गलत है? जब यही कुछ बेसिक मांगों को लेकर आंगनबाड़ी बहनें महीनों महीनों तक आंदोलन करती हैं, पुलिस की लाठियां खाती हैं, यातनाएं झेलती हैं, तो कहीं सरकार इनके मानदेय में मामूली सी 500 रुपये, 1,000 रुपये की वृद्धि करके इनके आंदोलन, इनके संघर्ष का मजाक उड़ाती है। जी हाँ, अगर इतने संघर्ष के बाद आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को 300 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये बढ़ाया जाता है तो निश्चित रूप से ये हमारी आंगनबाड़ी बहनों के आंदोलन का मजाक है, उनके संघर्ष का मजाक है। उतने पर भी ये बहनें पूरी लगन से अपने काम पर वापस आ जाती हैं, लग जाती हैं। आज के टाइम में ये महिलाएं अगर मजदूरी भी करती तो शायद महीने का 12-13 हज़ार रुपये कमा लेती, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों को समझती हैं। शायद सरकार इनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझती है, या फिर समझकर भी अनजान बन जाती है, नहीं समझना चाहती है। बातों से, भाषणों से इनका पेट भरने का प्रयास करती है। सरकारें इनको यशोदा माँ का दर्जा भी दे देती हैं, लेकिन क्या असल मायने में इनको यशोदा माँ का दर्जा दिया गया है? क्या इनको उस माँ के बराबर का सम्मान दिया गया है? क्या इनको जो आर्थिक ज़रूरतें हैं, इनकी आर्थिक ज़रूरतें हैं, क्या उनको पूरा करने का प्रयास किया गया है? जब ये यशोदा माएँ अपने लिए कुछ भी मांगती हैं तो सरकारों के कान क्यों बंद हो जाते हैं? अगर सच में किसी को आंगनवाड़ी के जीवन को समझना है तो उसके लिए मात्र 1 महीने उनके साथ रह कर देखना चाहिए। कभी कभी तो इनको त्योहारों तक पर छुट्टियां नहीं मिलती है, संडे तक को इनको काम पर बुला लिया जाता है। और जितना निरीक्षण आंगनबाड़ी केंद्रों का होता है, शायद ही किसी और जगह पर, किसी और विभाग में इतना निरीक्षण होता हो। इसके अलावा इनके अपने ही विभाग के अधिकारी इनसे घूस मांगते हैं। जी हाँ, वो अधिकारी जो महीने का 50,000, 60,000, 70,000 रुपये कमाते हैं, वो घूस लेते हैं किससे? जिनका मानदेय मात्र 5,000, 6,000, 7,000 रुपये है। तो हर जगह से इनका शोषण हो रहा है, चाहे वो विभाग हो और चाहे सरकार हो। किसी एक वीडियो के माध्यम से आंगनबाड़ी बहनों के पूरे जीवन को समझा पाना बहुत ही मुश्किल काम है। हम कोशिश करेंगे कि अपनी अगली वीडियो लेके आए इसके संबंध में और आंगनबाड़ी बहनों के ताकत के विषय में आपको बताएं। हम आपको बताएं कि आंगनबाड़ी बहनें क्या कुछ कर सकती हैं, क्या करें आंगनबाड़ी बहनें ताकि इनका मानदेय बढ़ सके, क्या करें आंगनबाड़ी बहनें ताकि इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल सके, और क्या करें आंगनबाड़ी बहनें ताकि इनकी मांगों को पूरा किया जा सके। अगर आप भी एक आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, तो आप स्वयं इन पूरी बातों से रिलेट कर पाई होंगी। अभी हजारों ऐसी बातें होंगी जो आप लोग फेस करती होंगी रोजाना। तो आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप उन्हें कमेंट में लिखिएगा। हम आपके कमेंट्स को ऐड करके एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपकी समस्याओं को लोगों तक, सरकारों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट में जरूर लिखिएगा।
वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पर, सभी जगहों पर शेयर जरूर करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।